की तरह के जिस्मानी एक बार फिर आपके साथ जुड़े हो रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं माना तूता मैदान में। ये वो माना तूता मैदान है जहां वर्तमान सरकार के खिलाफ में कंटिन्यू धरना प्रदर्शन होता ही रहा है। और आज भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा अर्धनग्न प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी में है। इतने प्रदर्शन होने के बाद भी आज कांग्रेस सरकार को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जगाने के लिए आज अनियमित कर्मचारी अर्धनग्न होकर के रैली मोर्चा निकालने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये सरकार अभी तक शर्मसार नहीं हुई है। इनका ये सोचना है कि शायद इस हरकत से या इस तरीके से करने से, इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से शायद सरकार को शर्म आ जाए और वो इन लोगों के लिए कुछ कर सके। इन लोगों ने कई तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन सरकार हमेशा इन्हें नजरअंदाज करती रही और किसी भी इनके प्रदर्शन का सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज ये इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये खुद को अर्धनग्न कर रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट की हर तरीके से मदद करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज इन्हें इस हालत पर लाने के लिए मजबूर हो गई है। इन्हें मजबूर कर दिया गया है कि वो इस हालत तक आ जाएं। हम आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं, इनकी अर्धनग्न अवस्था को दिखाते हैं। ये तो अर्धनग्न हुए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सरकार नंगी हुई है। और फिर भी अगर इनके इस प्रदर्शन के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वाकई में इस सरकार का हमें कोई जरूरत नहीं है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। लगाएंगे आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, आवाज दो, आवाज दो, आवाज तरीके के लिए लेकर रहेंगे, निमिति के लेकर रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी संघ की ओर से ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। उसी कड़ी में अर्धनग्न प्रदर्शन आज आप सब लोग देख रहे हैं। आप लोग पूछ रहे हैं कि मांग क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मांग की बात नहीं है, ये वादा खिलाफी जो किया गया है कर्मचारियों के साथ में। जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, डेली बेस पे हैं, कलेक्टर दर पर है, संविदा पे हैं, ऐसे पूरे प्रदेश में लगभग 6 लाख कर्मचारी हैं। और इन सभी कर्मचारियों के संबंध में जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट शासन में नहीं आई थी, उस समय से इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें क्रमांक 11 में और 30 में स्पष्ट इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है और यह भी कहा है कि जैसी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी ये सारी मांगें पूरी कर देंगे। लेकिन आज 4 साल, 4.5 साल हो चुका है, अभी तक इसमें उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। और कर्मचारियों की पीड़ा को देख करके ये छोटे छोटे कर्मचारी हैं जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इन्हें जो एक बार जब आश्वासन दे दिया गया तो मुझे समझ में नहीं आता कि भूपेश बघेल जी इनसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। सर ये टीएस बाबा और भूपेश बघेल स्वयं अपनी मैनिफेस्टो के माध्यम से लोगों तक की और कर्मचारियों तक की ये बात पहुंचाई थी कि सरकार आएगी तो नियमितीकरण करेंगे, परंतु टीएस बाबा ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसकी पूरी जवाबदारी सीएम साहब की है, वही निर्णय आखिरी लेंगे। तो इसके लिए किससे दोषी मानते हैं आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। टीएस बाबा जी ने तो स्पष्ट कहा है कि भाई मेरी इस गवर्नमेंट में कोई सुनवाई नहीं है। वो बड़े पाक साफ और संत हृदय के व्यक्ति मैं मानता हूँ जो कम से कम इतनी साफगोई से बात करते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, जुलाई 18 में एक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मरकाम जी, उन्होंने भी ये एक ट्वीट किया हुआ था। उस ट्वीट को मैंने देखा था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी हम 10 दिन के अंदर ये सारी मांग को पूरा करेंगे। तो मुझको तो ये लगता है, डर मेरा मन का भ्रम है और कई लोग कह भी रहे हैं कि जिस प्रकार से सिंहदेव जी के साथ में इनकी जो है रुसवाई चल रही मुख्यमंत्री जी की, उसी प्रकार की रुसवाई ये प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मरकाम जी, उनके साथ भी चल रही है। और उन्होंने ये कह दिया है कि हम 10 दिन के अंदर करेंगे, इसलिए ये अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो मुझको ये कहना है भाई, ये आपस की लड़ाई झगड़ा आप लोग बाद में निपटते रहना,
कर्मचारियों को आप किस जुर्म की सज़ा आप दे रहे हो। इन्होंने ये कहा था कि जैसी गवर्नमेंट आएगी 10 दिन के अंदर करेंगे। जन घोषणा सुनवाई पत्र में क्रमांक 11 और क्रमांक 30 इसमें इन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। ये कर्मचारी बोल रहे हैं, ये गलत नहीं बोल रहे हैं। और लिख कर के आपने कहा है, उसके बाद ये 14 फरवरी 2019 को ये कर्मचारी उनके पास फिर गए थे। तब उन्होंने, भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि भाई ये पहला साल तो हम 10 दिन में किसानों का मांग पूरा कर दिए हैं, अब आगे जो है जो अगला साल है उसमें हम आपका पूरा करेंगे। उसके बाद 2019 14 फरवरी से आज 2023 हो गया, कुछ दिन में इनकी सरकार की जो है समाप्ति हो जाएगी। तो ये इनका जो रोष है वो बड़ा स्वाभाविक है। अभी जो हवाएं चल रही है सरकार फिर से वापस आने की, क्या लगता है? ये राजनीतिक बात तो मैं, चूंकि ये कर्मचारियों का है इसलिए इस संबंध में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ही जरूर आपको संकेत दे रहा हूँ कि ये जो कर्मचारी जो हमारे हैं 5 लाख 6 लाख कर्मचारी हैं, और इनके परिवार में एक परिवार में कम से कम 5 या 6 लोग तो है ही हैं, तो 25-30 लाख लोगों का श्राप लेंगे आप, तो आपका क्या परिणाम होगा ये आप खुद समझिए, मैं अपना कहना नहीं चाहता। गणेश शंकर मिश्रा हूँ मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हम जानकारी मंगवा रहे हैं, मैं खुद सेक्रेटरी रहा हूँ। जानकारी तो ऐसा है कि 24 घंटे के अंदर दुनिया भर की जानकारी आ सकती है। आप यदि लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और बहानाबाजी करना चाहते हैं तो बहुत से बहाने हैं, तो कम से कम ऐसा कोई बहाना करें जिसमें लोग आपकी हंसी न उड़ाएं। ये कौन सी बात हो गई कि हम जानकारी बुला रहे हैं और जानकारी नहीं आई है इसलिए हम इनको नियमित नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की बेतुका बात करने का तो कोई औचित्य नहीं है। आज जिस प्रकार से अर्धनग्न अवस्था में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके इस प्रकार के प्रदर्शन से सरकार रिझ जाएगी? देखिए, हमारा उद्देश्य इस आंदोलन अर्धनग्न प्रदर्शन करने का है, सरकार हमारी समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। विगत 4.5 सालों में हमने अनेक आवेदन निवेदन सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन किसी प्रकार के कोई अधिकारी या कर्मचारी या शासन प्रशासन के या फिर माननीय मुख्यमंत्री या उसके मंत्री हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने इस 4 सालों में कम से कम 50 से अधिक आंदोलन किए हैं, अलग अलग तरीके से आंदोलन किए हैं, लेकिन हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। हम अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ये अर्धनग्न प्रदर्शन का ये आंदोलन किया है। और हमें भी खुद अच्छा नहीं लगता है इस तरह से कि हम अपने जो भाई हैं अपने मेरे साथ खड़े हुए हैं, इस तरह से हम प्रदर्शन करते हुए, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, इसके सामने हमारी जो पीड़ा है, आज यहाँ पर आप देखेंगे कि बीजापुर सुकमा या फिर बलरामपुर जसपुर सरगुजा कोरिया से सब आए हुए हैं हमारे साथी, उनकी दर्द को हम कौन महसूस करेगा। यदि कोई संगठन का नेतृत्व हम कर रहे हैं तो हमको लगता है इतनी 3,000 4,000 5,000 10,000 15,000 में लोग कर रहे हैं, वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में कर रहे हैं, इसकी पीड़ा को सरकार नहीं समझती, कौन समझेगा। आखिर हमारे मुखिया से हम गुहार निराकरण कौन लगाएगा, हमारी बात वो सुनेगा तो फिर कौन किसे सुनाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि 4.5 गुजरने वाले 4.5 गुजर गया है, आप हमारी बातों को 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था। जो हमारे 40,000 से अधिक नियमित कर्मचारी जो निकाले गए हैं विगत वर्षों में, उसको आप रोजगार देने की बात की थी। जो हमारे अंशकालिक साथी हैं जो स्कूल कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कार्यरत है, जिसको 2 घंटा 4 घंटा काम लेते हैं, हम उसका पूर्णकालीन की मांग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग ठेका में लगभग 75,000 से अधिक कर्मचारी जो काम कर रहे हैं। कभी भी उनकी क्या है कि गर्दन पर तलवार लटकती है, तो आप थोड़ा से 10 मिनट लेट हुए बोलते हैं कि कल से मत आना, तो इससे क्या सरकार को 1000 करोड़ नुकसान भी हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग ठेका बंद करने का घोषणा पत्र में स्पष्ट इन सब बातों का उल्लेख है। और हम 5वां हमारा मांग है, जो हमारे दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनकी जो परिजन है, हम उसकी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो हम ये 5 सूत्री मांग को लेकर के आज हम माना तूता में एक अर्धनग्न प्रदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखे हैं। इसके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार के समक्ष उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। जिस प्रकार से आपके जो साथी हैं अर्धनग्न अवस्था में सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोलते नजर आए, क्या इससे लगता है कि सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है? सर, फ़र्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट ही चल रहा है, जो धरना है वो लास्ट ही चल रहा है, तो उम्मीद तो यही है कि फ़र्क पड़ना चाहिए, फिर उनकी मर्जी है। क्या लगता है कि इस बार जो है सरकार फिर से रिपीट करेगी ऐसा
हवा चल रहा है, तो आपकी मांगे तो फिर से अधर पे लटक जाएगी। सर हम निवेदन तो यही कर रहे हैं और उम्मीद भी यही रखते हैं कि सरकार हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी करेंगी, क्योंकि उनकी हर योजनाओं को हम समर्थन करते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो हमारे मांगों को पूरा करें। मतलब स्पष्ट तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है। सर भूपेश है तो भरोसा तो नहीं दिख रहा है, पर उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, ऐसा हो सकता है। भरोसा है इसीलिए तो अभी तक लड़ रहे हैं और सरकार से उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो हमारी मांगों को पूरी करेंगी। जी जी, मेरा नाम इंदु कश्यप है, महिला पुलिस वॉलंटियर बैकुंठ।